बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में आपके साथ एक क्लियर कट अंदाज में लगी लिपटी बगैर आपसे ये चीज़ शेयर की जाएगी कि आया सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कितना हो सकता है। इसके अलावा जो है वो पेंशन में कितना इजाफा हो सकता है, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, इसमें क्या इजाफे की कोई तदबीर या सूरत हाल पैदा हो सकती है या नहीं हो सकती, और इसके अलावा पे स्केल रिवाइज हो सकते हैं नहीं हो सकते, कौन कौन से एडहाक रिलीफ अलाउंसेस मर्ज होने की तवक्को है। तो ये तमाम जो है वो सूरत हाल आपके साथ रखेंगे कि हुकूमत की क्या तरजीह है और क्या वो तनख्वाहें बढ़ाने और पेंशन बढ़ाने में उसकी कितनी दिलचस्पी है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, तरजीह क्या है। तो ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। जहाँ तक तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का ताल्लुक है तो हुकूमत की अव्वलीन जो तरजीह है वो कोई बड़ा रिलीफ दिए बगैर जो है वो सरकारी मुलाजमीन को टैक्स रिलीफ देना है, यानी टैक्स रिलीफ देकर और छोटा मोटा जो है वो तनख्वाहों में एक एडहाक रिलीफ अलाउंस जो है वो दे दिया जाए या इजाफा कर दिया जाए। तो ये जो है वो प्रायोरिटी नज़र आ रही है। ख़बरें भी यही हैं कि हुकूमत जो है वो किसी बड़े इजाफे की तरफ जो है वो नहीं जा रही और सिर्फ टैक्स रिलीफ देकर एक छोटा मोटा जो है वो इजाफा 5%, 7%, 10% मैक्सिमम भी जंप मारा गया किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आकर तो 12 से 15% जो है वो तनख्वाहें बढ़ सकती हैं, एडहाक रिलीफ अलाउंस दिया जा सकता है। इसके अलावा जो है इतने बड़े आप जिस तरह 2023 में 24 में तनख्वाहों में इजाफा किया गया था तो उस किस्म की आप जो है वो तवक्को न रखें। टैक्स रिलीफ मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा, और जो पेंशन तनख्वाहों में इजाफा है वो 10% तक जो है 10 से 12% के दरमियान जो एक एडहाक रिलीफ अलाउंस या कुछ उसको नाम दे दिया जाएगा तो वो तनख्वाहों में इजाफा हो जाएगा। और जहाँ तक पेंशन में इजाफे का ताल्लुक है तो पेंशन में इजाफा जो है वो 5 से 7% जो है वो इतलात आ रही हैं कि 5 से 7% पेंशन में इजाफा किया जा सकता है, क्योंकि पेंशन का जो वॉल्यूम है उसकी वजह से हुकूमत बड़ी परेशान है, क्योंकि वॉल्यूम डे बाई डे जो है वो हुजम जो है वो पेंशन की अदायगियों का वो बढ़ता जा रहा है। तो इस हवाले से हुकूमत जो है वो परेशान भी है। IMF का भी प्रेशर है, उसकी भी सख्त शराइत है। तो देखते हैं क्या होता है कि पेंशनर्स के साथ तो वैसे इजाफा तो जितना तनख्वाहों में हो उतना ही पेंशन में होना चाहिए, क्योंकि जो पेंशनर हजरात हैं वो भी महंगाई से उतने ही मुतासर हैं जितने दूसरे सरकारी मुलाजमीन हैं। तो हमारा ये मुतालबा है इस वीडियो के ज़रिए आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें कि जितना तनख्वाहों में इजाफा हो पेंशन में भी उतना उसके बराबर जो है वो इजाफा किया जाना चाहिए। जहाँ तक मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस का ताल्लुक है तो इसमें इतलात ये हैं कि 15 से 20% इसमें इजाफा किया जा सकता है, यानी जो ऑलरेडी मेडिकल अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस लिया जा रहा है तो उसका 15 से 20% जो है वो उसमें इजाफा किया जा सकता है। और ये बिल्कुल इजाफा जो है वो ना होने के बराबर होगा। अगर मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस को बढ़ाना भी है तो कम अज़ कम 100%, 100 से भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कम अज़ कम 100% जो है इसमें इजाफा किया जाना चाहिए। इसी तरह जो हाउस रेंट अलाउंस है इसमें भी इजाफा जो है वो मुतवक्के है। और जहाँ तक है पे स्केल रिवीजन का मामला तो इस हवाले से हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि काफ़ी अरसा हो चुका है जो है वो 2022 में आखिरी मरतबा पे स्केल रिवाइज हुए थे। पिछले एडहाक रिलीफ अलाउंसेस कम किए गए थे और पे स्केल रिवाइज किए गए थे। तो इस मरतबा भी तवक्को ये है 4 एडहाक रिलीफ अलाउंसेस जो है वो इस वक्त सरकारी मुलाजमीन को मिल रहे हैं। और इसमें देखते हैं बाज़ इतलात ये हैं कि सिर्फ एक किसी जो है वो एडहाक रिलीफ अलाउंस को जो है वो मर्ज करके स्केल रिवाइज किए जाएंगे, लेकिन उसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। कम अज़ कम 2 से 3 जो है एडहाक रिलीफ अलाउंसेस उनको मर्ज करके स्केल रिवाइज किए जाने चाहिए। अव्वल तो चारों की करके जो है वो स्केल रिवाइज होने चाहिए, वरना 2 से 3 जो एक 35% वाला है और एक 30% या ग़ालिबन 25% वाला है, इनको मर्ज करके जो है वो स्केल रिवाइज किए जाएँ तो फिर जो है वो मुलाजमीन को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है।
تو یہ جناب اس وقت کی صورتحال ہے۔ بعض دوست پوچھ رہے تھے کہ کتنا تنخواہوں یا پینشن میں اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے۔ تو پینشن میں اور تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے کوئی زیادہ آپ توقعات جو ہے وہ وابستہ نہ کریں حکومت سے، کیونکہ بعد میں اگر اس توقع پر حکومت پورا نہ اترے تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف تو ویسے ہی ہو رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے اور جو حالات چل رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بجٹ میں۔ بجٹ 5 جون کو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، آگے پیچھے بعض ڈیٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ 5 جون جو ہے وہ کنفرم ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔